हेलो एवरीवन। आज हम सब लोग असाइनमेंट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट को समझने का प्रयास करेंगे। और नई शिक्षा नीति जो लागू हुई 2020 में, उसमें असाइनमेंट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने का हर जगह काम पड़ने लगा। चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, हम सभी लोग चाहे जहाँ जहाँ नई शिक्षा नीति लागू है तो ये इंटरनल असेसमेंट में असाइनमेंट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक हर जगह आपको दिख जाएगी। इसमें अगर आप लोग 10 मिनट अपना देंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि असाइनमेंट कैसे हमें लिखना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे लिखना है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि असाइनमेंट का भी नंबर मिलता है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी नंबर मिलता है। ये दो के दोनों इंटरनल असेसमेंट में बड़ी भूमिका निभाते हैं। असाइनमेंट तो सभी पेपर, जितने भी पेपर हैं सारे पेपर अब 25% इंटरनल असेसमेंट होने लगा है सारे पेपर्स में। चाहे वो जिस विषय का हो, बीए में चाहे जो विषय हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, सब में इंटरनल असेसमेंट होने लगा है। और ये इंटरनल असेसमेंट में असाइनमेंट एक बड़ा जो है कार्य है। और इसके अलावा एक ऐसा प्रैक्टिकल का पेपर हर दूसरे सेमेस्टर में रह रहा है। अब लगभग 6 सेमेस्टर बीए में है, जिसमें 3 सेमेस्टर में लगभग ये रहता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि एक पूरे पेपर में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो आइए हम सब लोग देखते हैं असाइनमेंट कैसे लिखा जाए। तो असाइनमेंट लिखने में अगर आप इसके पहले, अब तो सब जगह असाइनमेंट आ गया है, इसके पहले इग्नू, राजर्षि टंडन जैसे यूनिवर्सिटीज़ में होता था। और उन यूनिवर्सिटीज़ में अगर देखा जाए तो पूरा एक पेपर, या जैसे 500 नंबर का है तो 200 नंबर का असाइनमेंट का ही रहता है। और इसमें मैंने उसको देखा तो लगभग 10 क्वेश्चन वो लोग दिए थे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट रहे थे। पहली बात तो ये कि सारे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं होते हैं कि एमसीक्यू या क्या है, परंपरागत रूप से जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट होता है उसमें ये रहते हैं। दूसरा, लगभग 10 क्वेश्चन रहते हैं। 10 क्वेश्चन में 2 लॉन्ग और 3 शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। और टोटल मिलाकर प्रत्येक जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 500 नंबर शब्द का, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 250 शब्द का मिलाकर 2500 शब्द लगभग आपको करने पड़ते हैं। और इसका जो पूरा नंबर है, एक क्वेश्चन का 20 नंबर, यानी 100 नंबर का ये होता है। तो ये तो पूरा का पूरा एक अलग असाइनमेंट पूरा 100 नंबर का है। लेकिन जो नई शिक्षा नीति में विभिन्न सोशल साइंस के विषय जो हैं, उनमें जो ये प्रोजेक्ट, ये असाइनमेंट रखा गया है, उसका नंबर 100 नहीं है बल्कि उसका नंबर 5 है। मात्र 5 नंबर है। इसलिए हम लोग मुख्य रूप से ये जो वीडियो है पूर्वांचल विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। और पूर्वांचल विश्वविद्यालय में क्या हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं कि 5 मार्क्स का केवल असाइनमेंट बनवाते हैं। और 5 मार्क्स में इसलिए 5 क्वेश्चन न देकर केवल एक टॉपिक देते हैं। और 5 क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि पूरा सेम सेम सबका एक ही क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए हम लोग पूरे सिलेबस से, थ्रू आउट सिलेबस में जो 20-25 टॉपिक होते हैं, 15 से 20 टॉपिक जो भी होते हैं, उन सारे टॉपिक्स में किसी एक टॉपिक में हम लिखने के लिए दे देते हैं। और उस लिखने में करना क्या है कि इतना सारा शब्द नहीं लिखना है आपको, उसमें केवल 1000 से 1200 शब्द लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि लगभग एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यानी अगर आप उसमें जो नई शिक्षा नीति में है उसमें है 500 से लेकर 1500 शब्द। यानी अगर आप 500 से 1500 शब्द के बीच, इसलिए हम लोग बीच का किए हैं 1000 के आसपास शब्द। तो एक टॉपिक में 1000 शब्द में असाइनमेंट आपको लिखना है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें लिखते समय केवल इतना ध्यान रखना है कि जो फाइल, चूँकि हर कॉलेज की अपनी अपनी बनी हुई है, वो सब बुक स्टॉल पे मिल जाती है। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप A4 साइज में भी लिख सकते हैं। अगर किसी कॉलेज ऐसा है जिस कॉलेज का नाम का अगर फाइल नहीं बिक रही मार्केट में, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, A4 साइज में भी लिख सकते हैं, या किसी कॉपी को भी लेकर, पतली कॉपी लेकर भी, जिसमें 5 से 10 पेज हो, उसको लेकर भी आप लिख सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि पहले पेज में जो है आपको टाइटल लिखना है, यानी कि वो जो इस टॉपिक पर है, टाइटल क्या कहते थे, टॉपिक लिखना है, अपने बारे में लिखना है कि आप किस क्लास के हैं, आपका क्या विषय है,
किस विषय का प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र का ये टॉपिक है। इसके अलावा रोल नंबर, ये सब चीज़ें लिखना है। उसके बाद सीधा चले आना है, ना तो टेबल ऑफ कंटेंट लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना, केवल टॉपिक लिखने के बाद पूरा लिखने शुरू कर देना है। वो उस टॉपिक से संबंधित जो टॉपिक आपके टीचर दिए हों या नहीं भी दिए हों, तो पूरे सिलेबस में किसी एक टॉपिक में आप 1000 शब्द के आसपास लिख लीजिए, लगातार लिखकर। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, अतिरिक्त अन्य चीज़ों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल टॉपिक लिखिए और टॉपिक लिखने के बाद पूरा 1000 शब्द का लिख लीजिए। इसमें कुछ बच्चे कहते हैं कि क्या बीच बीच में हेडिंग डाल दें या डाल, बिल्कुल सब हेडिंग भी डाल सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। और आप उसको ज़्यादा अच्छे दिखाने के लिए वो टेबल भी डाल सकते हैं, फिगर डाल सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। तो टोटल जो कहना है वो ये है कि लगभग 1000 शब्द, अगर थोड़ा कम भी रहेगा 800 शब्द रहेगा भी तो कोई समस्या नहीं है। 1000 के आसपास शब्दों में एक टॉपिक पर असाइनमेंट लिखना है, ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का है। और तो ये रहा आपका असाइनमेंट। अब जो दूसरी चीज़ है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। देखिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने का जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है वो 7 स्टेप्स का है, और सभी लोग जो कहीं किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखते हैं वो इसी तरह लिखते हैं, और आपकी नई शिक्षा नीति में भी ऐसा अपेक्षा की गई है कि आप उसको इसी तरह लिखिए। लेकिन इस तरह लिखिए, लेकिन कुछ समस्या ऐसी है कि जिसको इस तरह आपके लिए लिखना बड़ा कठिन काम है। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि आदर्श रूप क्या है, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है। तो जो नॉर्मली लिखा जाता है, कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट लिखा जाता है, कोई भी प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लिखा जाएगा, तो सबसे पहले उसमें टाइटल पेज रहता है, टाइटल पेज रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट रहेगा, अब्स्ट्रैक्ट बाद टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब होता है इंडेक्स, ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा, अब्स्ट्रैक्ट रहेगा। टाइटल पेज का मतलब पहला पेज में जिसमें बड़ा सा टाइटल हो, मतलब लिखा हो, उसमें आपका नाम, आपका गाइड का नाम, ये सारा चीज़, या फिर इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में गाइड की आवश्यकता नहीं होती है तो आपका विद्यालय का नाम, आपका नाम, रोल नंबर, ये सब चीज़ें टाइटल पेज में हो जाएगा। उसके बाद जो है अब्स्ट्रैक्ट होता है। अब्स्ट्रैक्ट के बाद फिर टेबल ऑफ कंटेंट मतलब इंडेक्स होता है। अब्स्ट्रैक्ट में पूरे रिसर्च जो रिपोर्ट है उसका सार लिखा जाता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट का एक 2 या 3 पेज में जो है जितना भी हो सकता है 500 शब्दों में के आसपास शब्दों में उसका परिचय बताना होता है। और साथ ही साथ फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, यानी कि जो लिटरेचर इसके संबंध में पहले से अवेलेबल है उसको आपने जो जो पढ़ा है उस लिटरेचर में क्या लिखा है, और क्या रिसर्च गैप है, क्या रिसर्च अभी तक किया गया है और क्या रिसर्च नहीं किया गया, या जिस रिसर्च को करने की ज़रूरत है उसको लिखा जाता है। फिर मेथोडोलॉजी लिखी जाती है कि क्या मेथड अपनाया जाएगा, उस मेथड के द्वारा ये किया जाएगा। फिर उसके बाद जो आप सर्वे करेंगे, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करेंगे, जो भी कलेक्ट करेंगे उस सारे कलेक्ट डेटा का जो रिजल्ट आएगा वो फिर रिजल्ट में आपको शो करना है। और फिर उस रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट पर फिर एक डिस्कशन करना, इसकी ये जो रिजल्ट है वो किस ओर जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये डिस्कशन किया जाता है। और अंतिम में निष्कर्ष निकाल दिए जाते हैं और कुछ जो है अनुशंसाएं की जाती हैं, रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है रिसर्च प्रोजेक्ट लिखने का। लेकिन बच्चों आपको ये नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसको लिखने के लिए आपके टीचर को भी उतना सक्रिय रहना पड़ेगा और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा सक्रियता दिखानी पड़ेगी। इसलिए अगर आप ये ना कर पाएँ तो आपके लिए जो है, जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में नॉर्मली चल रहा है वो जो है मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें करना कुछ नहीं है। पहली बात तो ये रहेगा लगभग 6000 शब्दों में, तो शब्द सीमा क्या रहेगी 6000। बहुत सारे विद्यालय हमारे कॉलेज में हैं, विश्वविद्यालय में हैं, जो कि अपना अलग अलग फॉर्मेट से प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए फाइल तैयार करवा दी है, तो वो फाइल ले लेना है। अगर कोई ऐसा कॉलेज है जिसका फॉर्मेट नहीं तैयार है तो वो फाइल लेने के बजाय वो A4 साइज में भी लिख सकता है, ठीक है।
देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास अवेलेबल है फाइल फॉर्मेट जो मार्केट में मिल रहा है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, उसको तो ले लीजिए। अगर फाइल फॉर्मेट नहीं मिल रहा तो या तो पतली कॉपी ले लीजिए या फिर A4 साइज में लिख लीजिए, तो दोनों ही चलेगा, इसमें कोई समस्या नहीं। तो पहला टाइटल पेज लिखेंगे। टाइटल पेज में लिखना क्या है कि जो वही आपका जो टाइटल है जिस पर आप पूरे सब्जेक्ट में जो टाइटल है उस टाइटल को आप लेंगे, और टाइटल के बाद लेने के बाद उसका फिर अपने इस टाइटल पेज के बाद अपना परिचय भी, कि आपका नाम, रोल नंबर, ये सारा विषय सब और प्रश्न पत्र, ये सारा चीजें लिखना होगा। उसका टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि जो है इंडेक्स, और उसका बाद इंडेक्स बनाना होगा। इंडेक्स के बाद आप एक परिचय दे दीजिए पूरा, इस पूरे टॉपिक का, जो भी टॉपिक आप ले रहे हैं, फिर उसका पूरा ये परिचय लगभग 1 पेज से 1.5 पेज होना चाहिए। उसके बाद यानी कि 100 से 150 शब्द होना चाहिए। उसके बाद फिर मेन बॉडी जो कि लगभग 5000 शब्द की रहे बॉडी, वो रहना चाहिए। उसके बाद निष्कर्ष, निष्कर्ष लगभग 1.5-2 पेज में हो जाना चाहिए। तो ऐसे करके 5000 से 6000 शब्दों के बीच एक जो है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी तैयार हो जाएगी। कुछ कुछ कॉलेजेस के खुद आप छपवा रखे हैं, मार्केट में मिलती है उस कॉलेज के रिपोर्ट की फाइल, तो उसको फाइल ले सकते हैं। उसमें फ्रंट पेज बना रहता है, 1 पेज और अपना इंडेक्स का जोड़ना होगा, और उसके बाद पूरा लिख कर चेक करा लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें इंडेक्स बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको जरूर लिखना है। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन लिखना है, और बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखाया जा रहा है जहाँ तक पूर्वांचल विश्वविद्यालय की बात है, ज़्यादातर विषयों में। तो आप इसको पूरा लिख सकते हैं। हालांकि ये बहुत उचित फॉर्मेट नहीं है, लेकिन अभी यही चल रहा है, तो अभी आपकी सहूलियत के लिए ये चीज़ आप लिख सकते हैं। और इसके लिए चाहे आपका असाइनमेंट हो चाहे प्रोजेक्ट, दोनों को लिखने के लिए आप इसको घर पर बैठकर लिखते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको अपने जो मन किया वही लिखना है, बल्कि आपको किताब में देखकर लिखना है। ठीक है, किताब ले लीजिए, अच्छी की स्टैंडर्ड किताब ले लीजिए, और कुछ इंटरनेट से भी सामग्री खोज लीजिए जिस टॉपिक पर लिख रहे हो, तो सारा मिलाकर। लेकिन ऐसा मत करिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि कोई PDF खोज लेते हैं और फिर वही PDF को उतार देते हैं, ये नहीं समझ पाते वो किस PDF वो किस लिए था, क्या था। इस तरह नहीं करना है आपको। आप सब कुछ लीजिए, इंटरनेट से भी मदद लीजिए, किताब भी खरीद के मदद लीजिए, उससे भी लिखिए, लेकिन लिखिए वो जो आपका टॉपिक डिमांड करता है, तो आपके टॉपिक के हिसाब से इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो ये अगर आप कर लेंगे तो आपका दोनों हो जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है लगभग ये 75 नंबर की होती है, असाइनमेंट 5 नंबर का होता है। अगर आप इतना इसको अच्छे से कर लेते हैं तो ज़्यादातर कॉलेजेस में स्टूडेंट को इन 75 में 65 नंबर मिल जाता है, और तो उधर 5 में 5 नंबर मिल जाता है, तो 65-70 नंबर आपको ये दोनों में मिल जाएगा, और जो कि आपके परसेंटेज में या CGPA में आपका जुड़ता है। इसलिए इसको बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है, और इसको अच्छे से लिखिए। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करिए अपनी क्लास में। धन्यवाद।